हेलो लिसनर्स, मैं आपके सामने फिर एक बार रीडिंग कम्प्रिहेंशन एंड ग्रामेटिकल स्किल के प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो ये सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक वर्ड छूट गया शायद। आगे देखता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये एक सीरीज़ है, इसको मैं तब तक आगे बढ़ाते रहूँगा जब तक कि आप थोड़ी बहुत ये चीज़ें सीख न जाए, या आप जब बोलेंगे कि हाँ मुझे समझ में चीज़ें आ गई है, इसे स्टॉप कीजिए, इसमें कुछ नया इम्प्रूवमेंट लाइए, तो तब मैं इसके साथ प्रश्न देना शुरू करूँगा। जैसा कि मुझे लग रहा है कि अगर आप सीख रहे हैं तो दो तीन चार पाँच वीडियो के बाद में इसमें जब मैं पढ़ाऊँगा ये चीज़, तो आपको फिर आपके लिए प्रश्न भी दूंगा आपको कि हाँ आप इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, या आप इस पूरे पैराग्राफ को या पैसेज या लाइन्स को समझ रहे हैं। तो सबसे पहले इसको मैं एक देख लेता हूँ। अगर आप स्क्रीन व्यू हो रहा होगा तो आप पढ़ भी सकते हैं इसको। द older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। एक डिनर है, वर्ड डिनर मीनिंग जानते होंगे। डिनर दोपहर के भोजन के लिए भी आता है, और मतलब कि दिन का मुख्य भोजन के लिए, और डिनर कभी कभी रात्रि भोज के लिए भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे दिन के मेन भोजन के लिए यहाँ यूज हो रहा है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील मतलब क्या, भोजन के समय, कोई भी भोजन, मील दैट जस्ट लैंचो हैड प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज पहले से ही पता लगाना या बोलना किसी चीज के बारे में, भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। फॉल का फुल स्टॉप है, अप्रोचिंग। अप्रोच मतलब होता है पहुंचना। The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure, आनंद होता है, of feeling the rain on his body. And when he returned, मतलब लौटना, he exclaimed होता है आश्चर्यचकित, rain drops, बारिश की बूंदें, falling गिरना, sky आसमान होता है, they are new coins, सिक्के, cent वो मुद्रा की कोई होगी, क्या बोलते हैं उसको, यूनिट, उसके लिए आया यूज। तो आगे देखता हूं मैं, एक वर्ड डिटेल है कम के लिए आता है, देखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ एक्सरी वर्ब है, जिसके पहले वाला पार्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। यदि थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट के बाद का पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट मतलब अगर सीबीएसई वाले बच्चे हैं तो वो जानते होंगे what do you mean by predicate। predicate apart from subject you will found the group of words that is called ये क्या होता है, सब्जेक्ट के अलावा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। एक्सरी वर्ब से पहले वाले जो टर्म होंगे मेनली विदाउट एनी प्रीपोजिशन और एडवर्ब, तो इट विल बी क्या, सब्जेक्ट होगा। तो ओल्डर बॉयज, यहाँ बॉयज क्या है, यहाँ बॉयज नाउन है, और नाउन में कौन सा नाउन है, तो नाउन में कॉमन नाउन प्लूरल वाला है। कॉमन नाउन दो टाइप के होते हैं, अगर आप मैं पढ़ाऊंगा तो कॉमन नाउन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक प्लूरल। तो सिंगुलर तो बॉय होता है, प्लूरल कॉमन नाउन बॉयज। यहाँ पे द लगा हुआ है, द पे लगा हुआ है, उसके बाद क्या लगा हुआ, ओल्डर है। ओल्ड है ना वर्ड, ओल्ड मतलब पुराना, बुढ़ा भी होता है, बड़े के सेंस में भी आता है ओल्ड, एल्डर और ओल्डर। तो ओल्डर हो गया यहाँ पे। ओल्डर और एल्डर एक होता है आपके फैमिली रिलेशनशिप में, यदि आपसे बड़े हैं, जैसे कि एल्डर ब्रदर बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना, तो यहाँ पे एल्डर होता है फैमिली वाले में, और जब फैमिली के बाहर बड़े होते हैं तो वहाँ पे ओल्ड यूज करते हैं। तो द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे, बड़े के सेंस में आएगा कि जो छोटे उससे बड़े, तो जो बड़े बच्चे थे ये क्या कर रहे थे, वर्किंग, काम कर रहे थे इन द फील्ड। यहाँ पेयर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे बॉयज है, और नाउन अगर प्लूरल तो वर्ब भी क्या होंगे, वर्ब भी होंगे प्लूरल। एक मिनट, लाइट चली गई है तो मैं देख लेता हूँ व्यू आता है सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। हाँ वीडियो ठीक आ रही है, तो इसको मैं खत्म कर लेता हूँ, क्योंकि लाइन के चक्कर में रहूँगा तो फिर बना नहीं पाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। वर्किंग इन द फील्ड, क्या कर रहे थे, जो बड़े बच्चे थे वे काम कर रहे थे कहाँ,
फील्ड में काम कर रहे थे, मैदान में काम कर रहे थे। इन हो गया यहाँ पे प्रीपोजिशन। और ऐसे भी जनरली जब प्रीपोजिशन आता है तो जब नाउन लेते हैं तो द यहाँ पे कोई भी ये आर्टिकल यूज कर नहीं देते हैं, फिर उसके साथ आर्टिकल का नाउन है तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा, तो लगाइए। वाइल जबकि, ये हो गया कंजंक्शन जबकि। ये जब आप पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस पढ़िएगा ना तो बताएगा कि जब पास्ट कंटिन्यूअस में दो काम साथ साथ चल रहा हो, पैरेलल चल रहा हो, when two works is going parallel or there is no time difference between these two works, then we can use while as a conjunction and both the work will be in past continuous tense। तो वो रूल यहाँ लगता है कि जब while का यूज आपने किया तो दोनों सेंटेंस क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा और दोनों साथ साथ काम चल रहा होगा, उसमें समय का अंतराल कुछ भी नहीं होगा, there will be no time difference between these two actions। तो while the smaller one, अब देखो वहां पे once लगा हुआ है, यहाँ स्मॉलर है, वही चीज स्मॉलर और ये द के बाद कंपेरेटिव डिग्री, यहाँ पे द के बाद इसको बताना चाह रहा है कौन सा बच्चा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, वहाँ पे शायद ओल्डर और यहाँ स्मॉलर है। एडजेक्टिव में जब ई आर लगाते हैं हम, जब एडजेक्टिव में ई आर लगाते हैं तो जब ई आर लगाते हैं ना तो एडजेक्टिव का कंपेरेटिव डिग्री बनता है और ये इसलिए लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। वो डिपेंड करता है एडजेक्टिव के, उसको बोल सकते हैं हम कि एडजेक्टिव अगर वन सिलेबल का है वर्ड, जो अगर वन सिलेबल का है तो यार लगेगा, एक से अधिक मोर देन 2 या 3 सिलेबल सब होते हैं तो कहीं कहीं हम मोर या मोस्ट भी लगाते हैं, यार लगाते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि वन सिलेबल का होने के बावजूद भी वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि गुड का बेटर बेस्ट वर्ड ही चेंज हो जाता है, फार का फर्दर फार्दर, फर्देस्ट फार्देस्ट, इस तरह का बनता है, तो वो बनाएंगे। तो यहाँ पे जो छोटे थे बच्चे वहाँ वंस क्यों करता है, जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे ना, तो जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे एक चीज़, जब नाउन से पढ़ेंगे तो नाउन में वहाँ दिया हुआ है कि जब नाउन के रिप्लेसमेंट में रुकना होता है एडजेक्टिव के बाद आप चाहें, एडजेक्टिव के बाद आप चाहें तो वन लगा सकते हैं सिंगल के लिए। तो अगर बॉय होता तो बॉय अगर होता ना तो वन सिर्फ करते हैं, सिर्फ वन। यहाँ पे बॉयज है ना, यहाँ पे वंस लग गया, मतलब वैसे बच्चे जो बड़े थे वो काम कर रहे थे फील्ड में और वैसे बच्चे जो छोटे थे साथ साथ कर रहे हैं, वो लोग खेल रहे थे, ये लोग खेल रहा था, ये लोग काम कर रहा था, तो देयर प्लेइंग, यहाँ भी देयर लगेगा क्योंकि यहाँ प्लूरल है। नियर द हाउस, कहाँ, तो घर के नजदीक, नियर प्रीपोजिशन हुआ, नियर द हाउस। अंटिल, जब तक कि, देखो एक अंटिल होता है एक अनलेस होता है। अंटिल होता है समय दर्शाता है, टाइम दर्शाता है, जबकि अनलेस होता है कंडीशन दर्शाता है, ठीक है। और अंटिल अनलेस के बाद नेगेटिव टर्म वर्ड नहीं है, जब भी आएंगे तो सेंटेंस पॉजिटिव आएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस आएगा। पॉजिटिव क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस आएगा, वो चार्ज का फ्लो नहीं है जो पॉजिटिव होगा, वो एफर्मेटिव दिखाता है। तो अंटिल हो गया, तो अंटिल क्या हो गया, अंटिल का बताने का मतलब है कि ये बता रहा है कि जब तक कि क्या हुआ, द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, उन सबों को जब तक महिला बुलाई नहीं, कम फॉर डिनर, किसके लिए, दोपहर का भोजन है, खाना खाने आ जाओ, तब तक वो महिलाएं जब तक नहीं बुला तब तक वो लोग क्या अपना काम कर रहे थे और कुछ खेल रहे थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील क्या हुआ, भोजन के लिए आता है वर्ड, तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग हुआ प्रीपोजिशन यहाँ पे, के दौरान, किसके दौरान, तो मील के दौरान, भोजन के दौरान। दैट, देखो अब यहाँ पे दैट लिखा हुआ है, कॉमा दिया हुआ है, जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, और उसके बाद कॉमा देख दिया है, एक कॉमा वहां एक कॉमा यहाँ, दैट छोड़ दिया है। अब चक्कर है कि दैट यहाँ पे क्या है, अब दैट तुमको लग सकता है कि वो प्रोनाउन भी हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, वो हो सकता है क्या है नहीं पता, या क्या ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता कब, जब नाउन आता साथ में लेके, तब एडजेक्टिव तो होगा नहीं, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनाना चाहें तो होगा नहीं क्योंकि इसके साथ नाउन है नहीं। तो देखते हैं, कॉमा दिया हुआ है और लिखा हुआ है जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने क्या किया था, उसने प्रेडिक्ट किया था, पहले से ही अनुमान लगाया था, बताया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन, मील दैट बिग, द मील दैट बिग ड्रॉप्स ऑफ, क्या हुआ यहाँ पे अकेले लिखा हुआ है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, तो क्या हुआ, बड़े बड़े क्या हुए, यहाँ पे बस इसको जोड़ने के लिए कंजंक्शन में काम कर दिया है, ये कंजंक्शन है और कुछ नहीं है, ये कंजंक्शन है। मिल दैट बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़े बड़े जो है क्या हुए, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें शुरू हुई, क्या करना, गिरना। जब दोपहर हुआ, ये बिगैन हुआ, पास्ट है, इधर भी यहाँ पास है, पास्ट है, यहाँ भी बेयर था फास्ट, यहाँ भी बेयर था फास्ट, सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। रेन बिगैन टू फॉल, गिरने शुरू है, क्या गिरने शुरू है, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने शुरू हुई, जैसा कि लेंचो ने बताया था। इन द नॉर्थ ईस्ट,
उत्तर पूरब में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, क्या चीज, तो बादलों का, क्लाउड्स है ना, तो बादलों का बहुत बड़ा विशाल पर्वत, पर्वत, बादलों का क्या चीज, बहुत बड़ा विशाल पर्वत। कुड बी सीन, अब देखो कल उस दिन मैंने बताया था कि अगर मॉडल वर्ब सिर्फ अकेले रहे, अगर सिर्फ मॉडल वर्ब अकेले होता है तो क्या करता है, मॉडल वर्ब जब अकेले रहता है तो क्या करता है, वो अपने साथ भी बोल लेता है, लेकिन जब बी लग जाता है तो क्या भर लेता है, बी3 लेता है। और उसका देखिए आपको एग्जांपल मिल गया, यहाँ पे क्या है, सीन है, और सीन का मतलब क्या, देखा, क्या देखा, अप्रोचिंग, आते हुए देखा, आपके नजदीक आते हुए देखा, अप्रोच पहुंचना होता है, तो इधर आते हुए देखा, तो क्या हुआ, कुड बी सीन, ये देखा नहीं बल्कि देखा जा सकता था होगा, क्योंकि कुड बी है ना, कैन, सकता, सकती, तो कुड हो गया तो सकता था के सेंस में आ गया, तो देखा जा सकता था, कौन सा, तो यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन, किसे देखा जा सकता था, तो बादलों की बड़े, बहुत बड़े, किस चीज को, बादलों के बहुत बड़े पहाड़ को, ठीक है, अप्रोचिंग, ये अप्रोचिंग यहाँ पे ये पहुंचना हो गया, ठीक है, ये इन्फिनिटी, ये जेरेंड वाला फॉर्म आया है, यहाँ पे हुआ है वर्ब का। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा कैसी थी, कौन सी हवा, जो बह रही थी, तो हवा कैसी थी, वाज फ्रेश, ताजी, और स्वीट क्या, मीठी। यहाँ एंड क्यों लगा, एंड इसलिए लगा क्योंकि ये कंजक्शन भी है, दूसरा चीज है कि जब दो, एंड की खासियत क्या है ना, कि एंड जब दो चीजों को जोड़ता है तो सेम चीज को जोड़ेगा, अगर नाउन तो नाउन, प्रोनाउन तो प्रोनाउन, यहाँ दोनों एडजेक्टिव है, फ्रेश एडजेक्टिव है और स्वीट भी, तो दोनों को साथ में एंड जोड़ दिया, लगा दिया। द मैन वेंट आउट, अब ये मैन कौन है, ये शायद लैंचो है, क्योंकि बाकी मैन तो किसी के बारे में बताया हुआ है नहीं, तो लैंचो है, तो लैंचो दोबारा जब आया, तो जब कोई भी नाउन एक बार आता है तो वो अपने साथ इंडिफरेंट आर्टिकल लेता है, लेकिन जब दोबारा आता है तो डिफरेंट लेता है, तो ये मैन कौन सा, इसलिए द लग गया, तो कौन सा, लैंचो ही बोल रहा है। द मैन वेंट आउट, बाहर गया, वेंट गया, आउट बाहर, फॉर नो अदर रीजन, किस कारण के लिए, किसी दूसरे चीज के कारण के लिए नहीं, कोई दूसरा कारण नहीं था जानने का, रीजन, देन क्या था, तो टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, किसके लिए क्या था, तो कि कोई दूसरा कारण नहीं बल्कि टू हैव द प्लेजर, रखने के लिए, महसूस करने के लिए, क्या चीज, द प्लेजर ऑफ फीलिंग, फीलिंग द रेन, फीलिंग या फीलिंग है, एक मिनट देखे तो कहाँ लाइन लिखा हुआ है, हाँ फीलिंग ही है, फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, क्या करने के लिए गया था वो, तो महसूस करने गया था, किस चीज को महसूस करने गया था, आनंद को, कौन से आनंद को, द रेन ऑन हिज बॉडी, जो उसके शरीर पे बारिश की बूंदें गिरेगी ना, उस बारिश की बूंदों का आनंद वो लेने गया था, समझ में आ रहा है ना, ऑन हिज बॉडी प्रीपोजिशन हो गया, यहाँ हिज क्या है, हिज क्या है, हिज यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हिज, और इसके बाद नाउन आया था, हिज बॉडी, अपने शरीर पे, हिज क्यों लगा, यहाँ पे हिज जो है ये मैन है ना, तो मैन के लिए उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, और अगर वुमन है तो क्या उसके लिए आएगा, हर, तो अपने बॉडी पे। यहाँ पे द प्लेजर ऑफ फीलिंग क्यों हुआ, द क्यों लगा, तो यहाँ पे नाउन है ना, ऑफ लगा हुआ है, फिर फीलिंग भी है तो ये भी नाउन, ऐसे यहाँ फीलिंग द रेन, यहाँ उसको महसूस करने के लिए ये आ रहा है, क्या करने के लिए, फीलिंग द रेन, फीलिंग द रेन, तो इसके लिए यहाँ पे ऑफ लगा, नाउन यहाँ ऑफ है, यहाँ पे नाउन है, तो क्या होगा, है द लगा ना, क्योंकि जब नाउन के साथ जब नाउन जोड़ते हैं ऑफ लगा प्रीपोजिशन लगा के, तो अगला नाउन हर हाल में आर्टिकल डिफरेंट रहता है, बाद वाले में आप दीजिए ना दीजिए आप पे डिपेंड करता है। और क्या हुआ, एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, जब वह लौटा, व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वो क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, यहाँ रिटर्न हुआ और यहाँ पे एक्सक्लेम्ड हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, दोनों पास्ट में है, क्यों, these are not raindrops falling from the sky, क्यों, तो एक्सक्लेम क्यों हुआ, तो these are not raindrops, ये क्या नहीं है, ये these are not, ये नहीं है, raindrops falling from the sky, रेनड्रॉप मतलब क्या हुआ, बारिश की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम जो गिर रही है, कहां से गिर रही है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, किस से, इस स्काई से, आसमान से, दे आर न्यू कॉइन्स, वे क्या हैं, जो गिर रही है वो क्या है, वे नई सिक्के हैं, वे नए सिक्के हैं, ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और जो बड़े बड़े जो है ड्रॉप्स, जो लग रहे थे कि बारिश हो रही तो बड़ी बूंदे हैं, बड़ी बूंदे क्या है,
10 सेंट पीसेज है, वो 10 सेंट का टुकड़ा है। एंड द लिटिल वंस आर 5। जब तुरंत मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखो वंस यूज किया हुआ है, यहाँ भी वन दे दिया, मतलब कि जो वंस किसके लाया है, वंस मतलब कौन सा, वंस मतलब पीसेज। यहाँ 10 सेंट पीसेज है और द लिटिल वंस है। सॉरी यहाँ पे एक मिनट पीसेज नहीं आएगा, और ये क्या आएगा, यहाँ पे ड्रॉप्स हो गया, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ बिग ड्रॉप्स है ना, तो बड़े, और लिटिल वंस, यहाँ ड्रॉप्स के लिए क्या आएगा, वंस आया। यहाँ पे लिटिल देखो एक वर्ड है, जब लिटिल आप पढ़ते हैं ना, ये लाइट वर्ड टी लिटिल और फ्यू का चक्कर चलता है। चक्कर क्या चलता है, फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब एक जैसा होता है, लेकिन फ्यू दर्शाता है नंबर और लिटिल दर्शाता है क्या चीज, इधर नहीं दिखता हो तो फ्यू दर्शाता है क्या चीज, नंबर, और लिटिल दर्शाता है क्या चीज, अमाउंट। अमाउंट उसको बोल सकते हैं, या सॉरी इसको इस तरह से लिखिए, क्वांटिटी लिखिए, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, मात्रा, ये नंबर और ये क्वांटिटी। और जब सिर्फ फ्यू या क्या रहे, लिटिल रहे, तो फ्यू और लिटिल में क्या होता है, दोनों नगण्य दर्शाता है। जब ए लगता है ए फ्यू तो कुछ थोड़ा, और जब द तो जो है समूचे, तो इसीलिए लिखा हुआ है द लिटिल वंस। जो भी गिरा छोटा वाला वो क्या है, वो क्या थे, वो 5 थे। और वंस है तो आ लगा क्योंकि प्लूरल, यहाँ ड्रॉप्स है तो आ लगा क्योंकि वो क्या हो गया, प्लूरल। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके इसके हर एक चीज़ों को मैंने बता दिया होगा। कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं कमेंट में, मैं आपको बताऊंगा। आसान है, अंग्रेजी सीखना आसान है, बहुत टफ नहीं है। और मेरा प्रयास होगा कि खास करके वैसे लोग, एक मैंने दोस्त से बातचीत में कर रहा था, तो उसने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया, बोला कि अब जो अंग्रेजी है ना वो शहर के सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग्स में नहीं होगा, बल्कि वो गांव की झोपड़ियों में भी जाएगा। और मेरा प्रयास भी यही है कि उन लोगों को भी मैं अंग्रेजी सिखाऊं जिन्हें लगता है कि मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ूं, मैं कैसे सीख सकता हूं, ये तो मुझे आता ही नहीं है। तो मेरा प्रयास ये है कि उन लोगों को मैं भी सिखा पाऊँ जो बड़े बड़े कोचिंग बहुत ज़्यादा फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, जिन्हें कोई अच्छा टीचर आसपास के मार्केट में नहीं मिलता हो। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बस मेरा प्रयास हुआ कि मैं जितना जानता हूँ आपको बता सकूँ। ठीक है, धन्यवाद।